मिश्राइन की 3 बहुएं, रमा, रीमा और रितु। रमा सबसे बड़ी थी, उसके बाद रीमा और सबसे छोटी रितु। तीनों देवरानी जेठानी में बहुत बनती थी। तीनों का स्वभाव भी एक सा था। तीनों बहुएं बहुत चटपटी थी। चटपटा खाना, चटपटी बातें करना, ऐसा लगता था जैसे चाट मसालों में लिपटी 3 चटपटी करारी भिंडी। तीनों रोजाना कुछ न कुछ बढ़िया चटपटा बनाती रहती थी। मिश्राइन को उनकी एकता देखकर खुशी भी होती थी, पर साथ ही रोजाना चटपटा मसाले वाला खाना खाने से दिक्कत भी होती थी। अरे रमा, ये टिंडे बहुत मसाले वाले बना दिए। तुम तीनों में से किसने बनाए हैं? हम तीनों ने मिलकर ही बनाए। थोड़ा मसाला मैंने भरा, थोड़ा मैंने, और थोड़ा मैंने मिला दिया। वो तो बात सही है, तुम तीनों मिलकर एक साथ बनाती हो सब कुछ खाने का, पर इतना चटपटा अब इस उम्र में मेरे से खाया नहीं जाता। अरे माँ जी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो आप 20 बरस के हो। अच्छा, मजाक तो तुम तीनों से करवा लो, अपनी गलती नहीं मानोगी। अब तुम तीनों को तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम तीनों में इतनी एकता है कि तुम तीनों एक दूसरे के ऊपर बात ही नहीं आने देती हो। मैं भी कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, खा लूंगी। थोड़ी दही दे दो, वो मिला लेती हूँ। मैं अभी आपके लिए खीरे का रायता डालकर लाती हूँ। मैं भी आती हूँ भाभी, आप दही निकालो, मैं खीरा घिस देती हूँ और मैं उसमें रायते वाला चटपटा मसाला मिला दूंगी। लो, कर लो बात। इनसे दही मांगी थी, पूरा का पूरा चटपटा रायता बना कर ले आएंगी। अरे मिश्राइन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी तीनों बहुओं में आज के जमाने में भी इतना प्यार दिखाई देता है, वरना आजकल की बहुएं तो जो है आपस में ही लड़ती रहती हैं भाई। तुम ठीक कह रहे हो। जैसे मेरे तीनों बेटे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे मेरी तीनों बहुएं भी मिलजुल कर रहने वाली हैं। थोड़ी चटपटी हैं तो क्या हुआ, मन तो तीनों का मिश्री की डली है। घर में सबको पता था कि रमा, रीमा और रितु तीनों बहुत ही मेलजोल रखने वाली हैं। इस वजह से सब घर में उनके चटपटे और मिलनसार स्वभाव की बहुत प्रशंसा भी करते थे। एक दिन रमा, रीमा और रितु तीनों मिलकर रसोई में कुछ खास बना रही थी। रीमा, गोलगप्पे मैं बना लूंगी और पानी तुम और रितु मिलकर बना लो। ठीक है भाभी। रितु, फ्रिज में से बर्फ, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू निकाल ले। भाभी, इसके साथ थोड़ी आलू चाट भी बनाएं क्या? वो भी बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, बना लो। आज तो सचमुच चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी जल्दी गोलगप्पे और आलू चाट तैयार कर लेते, तब तक बाबूजी और तीनों भाई भी आ जाएंगे। सब साथ मिलकर गोलगप्पे और आलू चाट खाएंगे। ससुर और तीनों भाई तो बाद में आते, पहले कोई और आ गया जिसके आने की कल्पना भी नहीं हुई थी। अरे कमलेश, तू मेरी प्यारी पक्की सहेली कमलेश इतने दिनों बाद मेरे घर आई है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अपनी आंखों पर यकीन कर ले शीला। अब दिल्ली शहर आकर मैं और कहाँ रुकती, तेरे घर ही आ गई। तेरे अलावा दिल्ली में मुझे जानता ही कौन है। वैसे अब मैं कुछ दिन रुक कर जाऊंगी। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी होनी है। जितने दिन चाहे उतने दिन रुक जाना, तेरा अपना ही घर है। तू मेरी बचपन की सहेली है, ये घर भी तेरा अपना ही है। बड़ी खुशी हुई ये सब सुनकर। ये क्या शीला, तूने अभी तक पोते पोतियों का मुंह नहीं देखा? तेरी तीनों बहुओं में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अब मेरी 2 बहुओं को देख लो, शादी के बाद साल भर के अंदर ही दोनों के एक एक बच्चा हो गया। बड़ी बहू के तो दूसरा भी होने वाला है। वो क्या है ना कमलेश, आजकल जमाना बदल गया है। बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। अभी तीनों बहुएं जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सब तो ईश्वर की मर्जी है, जब होना होगा तो हो ही जाएगा। वैसे तू क्या खाएगी? रमा, रसोई में क्या बना हुआ है? माँ जी, हम तो गोलगप्पे और आलू चाट बना रहे थे। गोलगप्पे और आलू चाट का नाम सुनकर कमलेश के मुंह में पानी आ गया, पर फिर भी वो मुंह बनाने लगी जैसे नाटक कर रही हो। गोलगप्पे और आलू चाट, ठीक है। वैसे तो मैं इतना खट्टा चटपटा खाती नहीं हूँ, पर अब तुम्हारे घर आई हूं तो खा लूंगी। जाओ, तुम तीनों वही ले आओ। कमलेश को गोलगप्पे और आलू चाट पसंद तो बहुत आए, उसे टेस्टी भी बहुत लग रहे थे, पर कमलेश अपनी आदत से मजबूर थी। वो किसी अच्छी चीज की तारीफ आसानी से कर दे, ऐसा संभव ही नहीं था। सच तो ये था कि कमलेश शीला की तीनों बहुओं की एकता से चल रही थी। कमलेश के खुद के घर में उसकी बहुएं बहुत बुरी थी। कमलेश के साथ उसकी बहुओं का व्यवहार बहुत बुरा था। कमलेश को ये सहन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली शीला का परिवार इतना खुशहाल कैसे है। इस परिवार में तो फूट डालनी चाहिए। जब इंसान खुद खुश नहीं होता
तो वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता। ऐसी ही सोच कमलेश की भी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो यहाँ से जाने से पहले तीनों बहुओं में लड़ाई करवा कर जाएगी। अगले दिन रमा रसोई में अकेली खड़ी थी। तभी कमलेश मौका देखकर उसके पास आ गई और उसे भड़काने लगी। सबके लिए चाय बना रही हो बहू? जी मासी जी, सुबह की चाय सबके लिए मैं ही बनाती हूँ, आपकी भी बना दी है। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुम रसोई में आ जाती हो और सबके लिए चाय बनाती हो। वैसे रीमा और ऋतु रसोई में दिखाई नहीं दे रही। मौसी जी, रीमा और ऋतु थोड़ा देर से सोकर उठते हैं। वो क्या है ना, रात को राकेश और निखिल देर से आते हैं। संदीप तो पहले ही आ जाते हैं तो मैं उन्हें जल्दी खाना खिला देती हूँ। वो फिर उन दोनों को खाना खिलाकर सोती हैं, इसलिए सुबह उठने में उन्हें देर हो जाती है। ओहो हो, तो बहू थक तो तुम भी जाती हो ना पूरा दिन। कायदा तो यही कहता है कि रीमा और ऋतु को भी तुम्हारे साथ उठना चाहिए, और तुम घर की बड़ी बहू हो तो उन दोनों को तुम्हें चाय बनाकर पिलानी चाहिए। तुम उनकी नौकरानी नहीं जेठानी हो, इसलिए जेठानी वाला हक रखो, फायदे में रहोगी। बाकी मेरा समझाना फर्ज था। कमलेश ने ईर्ष्या की चिंगारी फेंक दी थी। अब ये चिंगारी आगे आने वाले समय में एक भयानक आग का रूप लेगी या फिर खुद ब खुद ठंडी पड़ जाएगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या बात है रीमा, बहुत देर से सोकर उठी हो? वो भाभी रात को ना ये लेट आए थे, फिर इनको खाना वगैरह। रीमा, अगर तुम देर से सोती हो तो मैं क्यों जल्दी उठूं? मैंने क्या तुम लोगों का सबका ठेका लिया हुआ है? तुम और ऋतु रोजाना देर से सोकर उठो और मैं सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाऊं? मैं तुम सबकी नौकरानी नहीं हूँ, ध्यान रहे मैं जेठानी हूँ तुम दोनों की, इसलिए कल से अब तुम दोनों भी जल्दी उठा करोगी। भाभी, अगर हम जल्दी नहीं उठते तो रात को सारी रसोई समेट कर सोते हैं। आप तो रात 9 बजते ही कमरे में घुस जाती हो कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वही तो, और देखो हम दोनों पर चिल्ला रही हैं। मतलब अब तुम दोनों एक तरफ हो गई हो। तुम दोनों को जरा सा मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए क्या बोल दिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ तो ठीक है, हम भी आपसे बात करने के लिए कोई मरे नहीं जा रहे हैं। रमा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अब रीमा और ऋतु को जल्दी उठने की आदत नहीं थी और रमा ने उनके लिए चाय नहीं बनाई तो उन दोनों की भी लड़ाई हो गई। तुम खुद भी तो मेरे लिए चाय बना सकती थी ऋतु, तुम छोटी हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे से पहले उठना चाहिए। भाभी, रीमा भाभी, ये आप गलत कह रही हो। मैं छोटी हूँ तो क्या दबती रहूंगी? मैं नहीं दबने वाली। कमलेश की चाल काम कर गई। धीरे धीरे करके तीनों बहुओं में लड़ाई हो गई। तीनों बहू अब आपस में बात नहीं कर रही थी। घर का वो रसोई घर का माहौल जो हमेशा चटपटी सब्जियों और चटपटी हंसी से महकता रहता था, वो अब बहुत ही बेस्वादी हो गया था। सास को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक चटपटा स्वाद फीका कैसे पड़ गया और सच सबके सामने आ गया। कमलेश, तू मेरी पक्की सहेली होकर ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरी तीनों बहुओं के बीच फूट डाल दी। तू तो मेरे घर रहने आई थी और मेरा ही घर उजाड़ कर जाना चाहती थी। मौसी जी, मौसी का मतलब माँ होता है। आप एक माँ होकर हम तीनों बहुओं को अलग करना चाहती थी। हम तो आपकी बेटी की तरह है ना। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है शीला, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। उस दिन फिर से तीनों बहुओं की बातों और खाने में चटपटापन वापस आ गया और कमलेश भी बहुत हंसी खुशी विदा हुई।